सपोर्टर्स हैं आमने सामने हैं और जश्न मना रहे हैं एक साथ, वो भी बिना खलल और पुरअमन तौर पर अपनी अपनी जो जीत है उसका इजहार कर रहे हैं, अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप किस तरह से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान है जश्न में डूबे हैं। हालांकि 3 सीट्स जो है इनके खाते में चली गई है और दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी 1 सीट को लेकर जो है जश्न मना रहे हैं। लेकिन जिस तरह से दोनों पार्टी के कारकुनान से हमारा सवाल रहा कि सियासत अपनी जगह, लेकिन क्या ये बदलते कश्मीर की तस्वीर है, तो दोनों पार्टियों ने इसमें हामी भरी और खूबसूरत जो जमहूरियत है, खूबसूरत जमहूरियत की खूबसूरत पहचान जो है इसको करार दिया। तो बिलाखिर जो दोनों पार्टियां जो है अपनी अपनी खुशी का इजहार जो है दोनों पार्टियां कर रही है। और जिस तरह से श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट के बाहर की ये तस्वीरें हैं न्यूज़ 18 JKLH पर आप ये देख सकते हैं। और हमारी भी यही उम्मीद रहेगी कि अब जो फातेह उम्मीदवार हैं जो राज्यसभा में चले जाएंगे तो इन सपोर्टर्स की खुशी और उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और जिन उम्मीदों के साथ आज ये लोग जश्न मना रहे हैं उन उम्मीदों को ये फातेह उम्मीदवार जो है मद्देनजर रखेंगे और आवाम के हित में ही काम करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ, मैं हूं विशाल। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का बड़ा ऐलान, सत्र में बदलाव के चलते JK बोस का बड़ा फैसला, छात्रों का सिलेबस 15% कम किया गया। जम्मू कश्मीर में 3 नवंबर से होगी 10वीं की परीक्षा, 100 नंबर में 85 नंबर की ही परीक्षा देनी होगी, 50 नंबर के पेपर में 43 नंबर का अटेम्प्ट जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे, कहा यह सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं राष्ट्र सेवा का मौका है। पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं का सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता है और ईमानदारी और सेवा भाव से भविष्य के भारत के निर्माण में योगदान दें। श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज में आयोजित हुआ NEP कॉन्क्लेव। NG कॉन्क्लेव में बोले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर पहला यूटी जहां NEP लागू हुआ। राज्यसभा की 4 सीटों के लिए श्रीनगर में मतदान खत्म, 86 विधायकों ने डाले वोट, आज ही आएंगे चुनावी नतीजे। राज्यसभा चुनाव को लेकर शोपियां विधायक शब्बीर कोले का दावा, कहा PDP और कांग्रेस के कई विधायक बिक चुके हैं, PDP और कांग्रेस का भरोसा नहीं, मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया। AIP विधायक शेख खुर्शीद का बयान, कहा हम BJP के खिलाफ मजबूरी में नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दे रहे हैं, ये मोहब्बत का वोट नहीं बल्कि BJP को रोकने के लिए है, उनके कई बिल मंजूर नहीं हुए। PDP विधायक वहीद पर्रा ने कहा कि हमारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस NC को सपोर्ट कर रही है, लोगों में BJP को लेकर गुस्सा है, वक्फ बिल को लेकर देश भर में लोग गुस्से में हैं। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का बड़ा ऐलान, सत्र में बदलाव के चलते JK बोस का बड़ा फैसला, छात्रों का सिलेबस 15% कम किया गया। जम्मू कश्मीर में 3 नवंबर से होगी 10वीं की परीक्षा, 100 नंबर में 85 नंबर की ही परीक्षा देनी होगी, 50 नंबर के पेपर में 43 नंबर का अटेम्प्ट जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे, कहा यह सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं राष्ट्र सेवा का मौका है। पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं का सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता है और ईमानदारी और सेवा भाव से भविष्य के भारत के निर्माण में योगदान दें। श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज में आयोजित हुआ NEP कॉन्क्लेव। NG कॉन्क्लेव में बोले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर पहला यूटी जहां NEP लागू हुआ। राज्यसभा की 4 सीटों के लिए श्रीनगर में मतदान खत्म, 86 विधायकों ने डाले वोट, आज ही आएंगे चुनावी नतीजे। राज्यसभा चुनाव को लेकर शोपियां विधायक शब्बीर कोले का दावा, कहा PDP और कांग्रेस के कई विधायक बिक चुके हैं, PDP और कांग्रेस का भरोसा नहीं, मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया। AIP विधायक शेख खुर्शीद का बयान, कहा हम BJP के खिलाफ मजबूरी में नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दे रहे हैं, ये मोहब्बत का वोट नहीं बल्कि BJP को रोकने के लिए है, उनके
कई बिल मंजूर नहीं हुए। पीडीपी विधायक वहीद पर्रा ने कहा कि हमारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी को सपोर्ट कर रही है। लोगों में बीजेपी को लेकर गुस्सा है। वक्फ बिल को लेकर देश भर में लोग गुस्से में हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए वोट डालने पहुंचे तारिक हमीद कर्रा, कहा बीजेपी को हराने के लिए वोट करने पहुंचे हैं। राज्यसभा के चुनाव में एनसी को समर्थन कर रहे हैं कर्रा। वोट डालने पहुंचे एनसी विधायक सलमान अली सागर, कहा बीजेपी के खिलाफ सभी विधायक एकजुट, एनसी उम्मीदवार को किया मतदान। भाजपा के राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने राज्यसभा चुनाव में सभी विधायकों से देश हित में वोट देने की जताई उम्मीद। कहा केवल बीजेपी देश के लिए सोचती है, अन्य पार्टियां अपने परिवार की राजनीति करती हैं। एलओपी सुनील शर्मा का बयान, कहा पीडीपी एनसी परिवार शासन जारी रखना चाहते हैं। कांग्रेस अब्दुल्ला परिवार की कठपुतली है। राज्यसभा चुनाव में भाजपा विजयी होगी। गुलाम अहमद मीर ने कहा कि एनसी का प्रचार कमजोर रहा, पर अधिकांश विधायक उसके उम्मीदवारों को समर्थन देंगे। एनसी 3 सीटें जीत सकती है, चौथी पर भाजपा आगे है। पीडीपी और कांग्रेस ने एनसी उम्मीदवारों का किया समर्थन। भाजपा के 3 उम्मीदवार मैदान में। चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस और पीडीपी का समर्थन। तारिक हमीद कर्रा ने एनसी उम्मीदवार के समर्थन की कही बात। महबूबा बोली, शमी ओबेरॉय हमारी प्राथमिकता। राज्यसभा चुनाव को लेकर नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगाया बड़ा इल्जाम। कहा इन्होंने क्रॉस वोटिंग के डर से अपने विधायकों को कुरान की शपथ दिलाई। तनवीर सादिक बोले सभी आरोप बेबुनियाद और झूठे। बारामूला पुलिस ने नाका चेकिंग। राज्यसभा चुनाव को लेकर नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगाया बड़ा इल्जाम। कहा इन्होंने क्रॉस वोटिंग के डर से